हमनी के यहाँ एगो कहावत है कि लइका का मुआला के डर नइखे, जम का परिकला के डर बा। तो जम परिक गया है। देखिए 3 फरवरी को हमने एक वीडियो बनाया था और ये कहा था कि के पाठक के पदाधिकारी ही खड़ी कर रहे हैं मुश्किलें। आपका बहुत प्यार मिला था उस वीडियो को, कारण ये कि वो सच्चाई थी और वो सच्चाई फिर कल एक बार मोतिहारी में देखने को मिली। आइए बात करते हैं कल जो मोतिहारी के डाइट सेंटर में एक प्रधानाध्यापक की पिटाई शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और कर्मियों द्वारा किया गया। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, मोतिहारी डाइट जो भवन है उसमें टीआरई 2 में जो बीपीएससी के शिक्षक आए हैं उनका बायोमेट्रिक्स से जांच की जा रही थी और योगदान दिया जा रहा था। इसको लेकर विभिन्न स्कूलों के जहां उनका योगदान देना है उसके प्रधानाध्यापक भी वहां पहुंचे हुए थे। भीड़ थी, स्वाभाविक है जब भीड़ होगी तो एक दूसरे के शरीर में सट जाना, टकरा जाना, ये आम बात होती है। बताया जाता है कि कल फेनहारा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कानू पाकड़ के प्रिंसिपल बसंत कुमार किसी से टकरा गए। दुर्योग ये था कि वो व्यक्ति शिक्षा विभाग का एक पदाधिकारी था या कर्मी था। उसके बाद में मामला शुरू हुआ तूतू महमे से और तूतू महमे के बाद प्रधानाध्यापक पर सारे जो शिक्षा विभाग के लोग थे वो भिड़ गए। लात घूसे से उनकी पिटाई की गई बेतरतीब ढंग से। देखिए ये वीडियो, इसमें सारी चीजें स्पष्ट आपको हो जाएगी। तो देखा आपने किस तरह से उस प्रधानाध्यापक की पिटाई होती है। पुनः उस प्रधानाध्यापक को भेज दिया जाता है पुलिस अभिरक्षा में, मतलब थाने को खबर की जाती है, थाना पहुंचता है, थाना किसी तरह मामले को शांत कराता है और उस प्रधानाध्यापक मतलब बसंत कुमार पर को बजाबते पुलिस अपने गिरफ्त में ले लेती है और थाने ले जाती है। बताते हैं कि थाना में पुलिस अभिरक्षा के बीच में भी उनकी पिटाई की गई। देखिए ये कोई नई बात नहीं है। शिक्षा विभाग के कुछ कर्मियों की दबंगता की बात लगातार होती रही है और बहुत पहले से होती रही है, जो बहुत दिनों से जमे हुए हैं, या यूं कहें कि आजकल जो एक हनक शुरू हुई है पाठक जी की, तो पाठक जी से ज़्यादा पावर और ज़्यादा हनक दिखाने लगे हैं नीचे के जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं वो। उनकी नज़र में शिक्षकों की जगह क्या है, ये तो शिक्षिका जो उस समय वहाँ पे थी और उस शिक्षिका का नाम है श्यामा कुमारी, जो प्रधान शिक्षिका है यूएचएस चौसा की, जो कन्हारा प्रखंड वही पड़ता है। उन्होंने बीच बचाव की भी कोशिश की, उन्हें भी चोटें आई, लेकिन कुछ प्रतिष्ठा, कुछ मान सम्मान, सारे चीज़ों को के कारण वो बहुत कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन जो उन्होंने कैमरे पर कहा वो सुनिए। आज डाइट ऑफिस में अपने नए शिक्षकों को लेकर के टीआरई 2 वाले को लेकर के लाइन में सिस्टमेटिक उन लोगों को हम लोग शिफ्ट करा रहे थे डाइट ऑफिस के ऑफिस में ऊपर 2 मंजिले पे। तब तक डीओ ऑफिस के कुछ मनचले किरानी आए, एक एक को मैं पहचानती भी हूँ, और उन लोगों ने क्या किया, उनके बॉडी में कोई टच कर गए। कोई हेडमास्टर नहीं, मेरे बसंत सर हैं, कालू पाकर के प्रिंसिपल हैं, वही बॉडी में टच कर गए। तो क्यों तू मेरे बॉडी में टच किया? वो घूम के लात से मारे पहले बसंत सर को, बुरी तरह से उन्होंने पीटा और सारे सेट पीट रहे थे, मैं एक एक को पहचानती हूँ। उसके बाद में डीपीएम सर हैं अश्विनी कुमार, वे भी आए, वे भी पीटे। हमने क्या किया, डीओ सर को कॉल भी लगाया, डीओ सर 2 बार मेरा कॉल काट दिए, फिर मैंने मैसेज भी किया, वॉइस मैसेज भी किया, कोई रिस्पांस नहीं लिए। फिर उनकी गिरफ्तारी करा दी गई। थाना प्रशासन के सामने भी बहुत बुरी तरह से मेरे हेडमास्टर जो फेनहारा प्रखंड के बसंत कुमार हैं उनको पीटा गया। मतलब ये तो मनमानी रवैया हुआ। फिर एक कर्मचारी उनके बोल रहे थे कि हाँ आपको रहना होगा, ऑफिसर के पैर तले रहना होगा। हम कहे बिल्कुल नहीं सर, सस्पेंड एफआईआर आप लोगों पे होगा, सस्पेंड कर दिए जाएंगे आप लोग। ये सब आपको भी चोट लगा?
बहुत चोटें आई है, छुड़ाने के क्रम में बहुत चोटें आई है, जितना मैं बता नहीं सकती, मेरी भी प्रतिष्ठा की सवाल है। वे लोग सोचते हैं कि माननीय हम होते हैं, कि ऑफिसर ही माननीय होते हैं क्या, हम लोग क्या होते हैं, तो फिर हम लोग क्यों करेंगे। हम लोग स्कूल में इतना स्ट्रेस में मैनेजमेंट देख रहे हैं, सारे शिक्षकों पे कमांड कर रहे हैं, बच्चों पे कमांड कर रहे हैं। डीओ सर को पता भी है कि मेरे विद्यालय का रूल रेगुलेशन क्या है, और इस तरह से शिक्षकों को बार बार प्रेशर दिया जाएगा, पीटा जाएगा, ये तो बहुत शर्म की बात है ना। सम्मान के साथ बिल्कुल खिलवाड़ हुआ। क्या बच्चे हम लोगों को सम्मान दे पाएंगे? क्या ग्रामीण अब हम लोगों का इज्जत दे पाएंगे? क्या आपका नाम है मैडम? मेरा नाम श्यामा कुमारी है। कहाँ है आप? मैं फेनहारा प्रखंड से यूएचएस टेवसा की प्रधान शिक्षिका हूँ। यहाँ क्यों आई थी आप? यहाँ डाइट में अपने नए शिक्षकों को TRE 2 वाले शिक्षकों का योगदान कराने आई थी, उनका डॉक्यूमेंट्स जमा कराने आई थी। तो सुना आपने। देखिए, मैं भी शिक्षक परिवार से हूँ। हमारे घर में 11-12 लोग ऐसे हैं जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। ये दूसरी बात है कि वो मैक्सिमम लोग उच्चतर शिक्षा से हैं, कॉलेज से हैं, यूनिवर्सिटी से हैं। लेकिन स्वाभाविक है कि शिक्षकों की बात जब मैं उठाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं घर की बात कर रहा हूँ, मैं परिवार की बात कर रहा हूँ। मैंने भी एक स्कूल खोला था। हालाँकि बाद में जो व्यवस्था है उसमें हमने छोड़ दिया, और तब हमारे पिताजी ने 2 ही बातें बताई थी कि बेटा स्कूल तो खोल रहे हो, लेकिन 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। एक ये कि उतना पैसा, चूँकि आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार होता है। तो उन्होंने कहा था कि उतना पैसा ज़रूर देना कि शिक्षक कभी भूखे नहीं रहें और आराम से वो अपने घर परिवार का पेट चला सकें। और दूसरा, उनके मान-सम्मान में कभी कमी न करना। क्योंकि अगर मान-सम्मान में कमी करोगे, तो वो बच्चों को कभी हृदय से पढ़ा नहीं सकेंगे, मन से पढ़ा नहीं सकेंगे, और तब सारी तुम्हारी योजना विफल हो जाएगी। मैं ये कहानी इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ मान-सम्मान की बात होती है, पदाधिकारी, शिक्षक नेता, शिक्षक, अभिभावक, सारे लोग, नेतागण, सारे लोग कहते हैं शिक्षक का जो पद है वो बड़ा मान-सम्मान वाला है। लेकिन क्या इस मान-सम्मान को तार-तार करने के लिए शिक्षा विभाग के, जिस विभाग के तहत ये काम कर रहे हैं, उन्हीं के लोग हैं जो तार-तार कर रहे हैं, या इसके भीतर कुछ और मामला है? ये भी समझने वाली बात है। शिक्षक बसंत कुमार की पिटाई हुई, उनको गिरफ्तार किया गया, उन पे केस भी दर्ज किया जा रहा है। लेकिन ये जो पूरी घटना है, ये कई चीज़ों को दर्शाता है। एक तो ये कि अब हर पदाधिकारी या कर्मचारी जो शिक्षा विभाग का है, वो अपने को के पाठक समझ रहा है, और स्पष्ट अब ये कहा जा रहा है कि शिक्षक को जूती के नीचे रहना होगा। तो शिक्षक जूती के नीचे रहने के लिए नहीं है। शिक्षक समाज का निर्माता होता है। कुछ लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सारे शिक्षक गलत ही हों। दूसरी बात ये कि यह भी स्पष्ट होता है कि प्रशासनीय व्यवस्था, जो प्रशासन तंत्र है, वो कहीं न कहीं फेल हो गया है, बर्बाद हो गया है। कारण कि जब इस तरह की घटना होती है, तो जो उच्चतर पदाधिकारी हैं, उनको खुल के सामने आना चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए। लेकिन इस घटना के पास जब बताया जाता है कि पीओ सौरभ हैं, उनसे बात की गई, तो उन्होंने कन्नी काट ली, कोई जवाब नहीं दिया पत्रकारों को। वही पत्रकारों ने जब डाइट के प्रिंसिपल से बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी डाइट सेंटर पर नहीं हूँ, और उन्होंने पूरी इस घटना से अनभिज्ञता जाहिर की। अब देखिए ना, जब सदन में सीएम कुछ बात करते हैं और उनकी बात पदाधिकारी नहीं मानते, पदाधिकारी के ऊपर के पदाधिकारी, मतलब सीएम के प्रधान सचिव फ़ोन करते हैं और दूसरे पदाधिकारी से कुछ कहना चाहते हैं, मतलब पाठक जी से कहना चाहते हैं कि स्कूल का जो टाइमिंग है उसको लेकर वो नोटिफ़िकेशन जारी करें, वो इनकार करते हैं, नहीं करते हैं। बताया जाता है कि शिक्षा विभाग के मंत्री, वो भी फ़ोन करते हैं 2-2 बार, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आता है पाठक जी की तरफ से। तो अब इसको क्या कहेंगे? प्रशासन तंत्र कहीं न कहीं फेल्योर हो गया है, क्योंकि सीएम की बात पदाधिकारी नहीं मानता है, पदाधिकारी की बात नीचे के कनीय जो लोग हैं वो नहीं मान रहे हैं।
लेकिन इस घटना के बाद जो अपने मान-सम्मान की लड़ाई को लेकर पटना में लोग भिड़े हुए हैं, मोतिहारी में क्या हो रहा है? अभी तक किसी भी शिक्षक नेता का कोई इस तरह का बड़ा बयान नहीं आया है कि एक प्रधानाध्यापक की पिटाई हो रही है, कारण जो भी हो, ये जाँच का विषय है। लेकिन उसकी पिटाई हो रही है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये तरीका नहीं है। अगर कोई बात भी थी, तो पिटाई करना, कानून को अपने हाथ में लेना, ये कहीं से उचित नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ है। अब जो शिक्षिका ने एक क्वेश्चन उठाया कि हमारे मान-सम्मान का क्या होगा? क्या विद्यार्थी हमारी बात सुनेंगे? क्या ग्रामीण हमारी बात सुनेंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, शिक्षक को बार-बार ये गुरु गोविंद दोऊ खड़े और तमाम तरह की बातें की जाती हैं। इतना बड़ा पद दिया जाता है, इतना बड़ी प्रतिष्ठा दी जाती है और उसके बाद इस तरह का कुकृत्य कहीं से बर्दाश्त करने वाला नहीं। लेकिन यह भी भय का विषय है कि अगर शिक्षकों ने भी कानून को इसी तरह अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया, तो शिक्षा विभाग के एक भी पदाधिकारी और कर्मचारी सही नहीं रह पाएँगे। और हमको लगता है कि आने वाले समय में इसी तरह की होने जा रही है स्थिति, जिस तरह से शासन तंत्र, प्रशासन तंत्र फेल हो गया है। इसीलिए इन सारे चीज़ों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए और शिक्षकों के मान-सम्मान के साथ अरे आप वेतन बढ़ाएँ, न बढ़ाएँ ये अलग की बात है। लेकिन मान-सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होगा, तो निश्चित रूप से स्थिति विस्फोटक होगी। और उसका कारण भी है कि शिक्षकों में भी कहीं न कहीं कमी है, जो प्रधानाध्यापक हैं उनमें भी कहीं न कहीं कमी है। मध्याह्न भोजन और तमाम तरह की चीज़ें जो रख-रखाव के लिए आ रहा है या जो बिल्डिंगें बन रही हैं, उसमें थोड़े बहुत कमीशन के लिए वो कहीं न कहीं नतमस्तक हो जाते हैं। तो अगर आपको मान-सम्मान चाहिए, तो आपको उससे अलग होना होगा, उससे अपने को किनारा करना होगा, तभी ये मान-सम्मान मिलेगा। नहीं, तो कुछ लोगों के व्यक्तिगत या निजी स्वार्थ के चलते सारे लोगों की प्रतिष्ठा इसी तरह जाती रहेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना मत, अपना विचार ज़रूर दीजिए कि क्या ये जो घटना हुई है ये सही है और क्या इसके बाद शिक्षकों के तरफ से कोई प्रतिकार हुआ है और अगर नहीं हुआ है तो वो सही है या गलत है। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।